गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज सीए एम जायसवाल। विगत कई दिनों से आप सब परेशान थे कि सीबीडीटी ने आईटीआर के डेट एक्सटेंशन का कोई ऑर्डर इशू नहीं किया है। सब परेशान थे। कोर्ट में रिट फाइल हो रही थी। अभी कल की बात है, पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने सीबीडीटी को बहुत बुरी तरह लताड़ा था। ये सब चर्चा मैं ज़रा बाद में करूँगा। सबसे पहले आपकी उत्सुकता शांत कर दूं। देयर इज अ फॉर्मल प्रेस रिलीज फ्रॉम द सीबीडीटी। इसमें कहा गया है आईटीआर का डेट स्टैंड्स एक्सटेंडेड। कौन सा आईटीआर मैं डिटेल में भी कहूँगा, बट फॉर टाइमिंग जस्ट लेट मी ब्रिंग इट टू योर नॉलेज दैट द आईटीआर, द कंसर्न आईटीआर डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 10th of December 25। और इसके साथ ही टैक्स ऑडिट का डेट भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक कर दिया गया है। तो टू दिस एक्सटेंट द थिंग्स आर क्लियर टू यू। पहले मैंने आपकी उत्सुकता शांत कर दी। लेट मी कम डाउन टू द प्रेस रिलीज विच हैज बीन इशूड। या दिस प्रेस रिलीज इज डेटेड 29th of October 25। Let me point it out, this is neither a circular nor a notification. Rather, this is a press release. प्रेस रिलीज के अंत में जो कहा गया है, let me read it out first of all. A formal order and notification, a formal order or notification to this effect is being issued separately. अभी जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये परिचर्चा this is based on the press release and a formal order or notification of the CBDT will follow soon. It has not come out as yet, but you can be rest assured once the press release is there, the formal order will also be coming. जैसा कि मैं कह रहा था, अभी कल ही यानी कि 28 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा कोर्ट के दो जजों के बेंच में, महिला जजों के बेंच में, जज साहिबा ने सीबीडीटी को बहुत फटकार लगाई थी कि आप टैक्स पेयर्स को इस तरह से हरास क्यों कर रहे हैं। इशू एन ऑर्डर इमीडिएटली। बाद में उनके अनुनय विनय करने पे आई मीन द काउंसिल ऑफ द सीबीडीटी मेड अ रिक्वेस्ट टू द लर्नेड जज। बेस्ड ऑन दैट जज साहिबा ने उनको आज तक का समय दिया था कि बाई 29th of October 25 द सीबीडीटी इज सपोज टू कम अप विथ अ फॉर्मल नोटिफिकेशन और ऑर्डर और सर्कुलर एज द केस में भी। अब इसके फॉलोआउट पे क्या हुआ, द मैटर डज नॉट रेस्ट हियर इटसेल्फ। आज एक और डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कोर्ट ने भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रुख लिया। तो बेस्ड ऑन द फॉलोआउट ऑफ 3 हाई कोर्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुजरात हाई कोर्ट, इट हैज आस्क्ड द सीबीडीटी टू एक्सटेंड द डेट बाय इशूइंग एन ऑर्डर बाय 16th of October 25। सीबीडीटी डिड नॉट फॉलो दैट। उसके बाद कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की दो महिला जजों ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया बाय 29th of October। इट मीन्स बाय टुडे द सीबीडीटी शुड कम अप विथ अ फॉर्मल ऑर्डर। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के जज ने भी, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर इशू किया कि सीबीडीटी को एक नोटिफिकेशन इशू करना चाहिए। मैं कोई भी ऑर्डर फॉर्मली मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है, पर मैं संक्षिप्त में मैंने आपको बतला दिया कि ये वर्चुअली ये तीनों हाई कोर्ट के ऑर्डर के फॉलोआउट के रूप में अब सीबीडीटी बाध्य होकर उसने एक प्रेस रिलीज आज इशू किया है। अब ये प्रेस रिलीज में क्या है, मैं इसे जरा डिटेल में बतलाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेस रिलीज, द सीबीडीटी हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द एक्ट for the assessment year 25-26, which is 31st October 25, in the case of the SSCs referred to in clause A of explanation 2 to subsection 1 of section 139 of the act to 10th December 25। अब इसका मजमून क्या है? Let me come down to section 139(1). Explanation 2, it is in front of me. Clause A। अब clause A में क्या क्या कवर करता है? Let me read it out for you. Where the SSC other than an SSC referred to in clause AA is number 1 a company
or B, a person other than company whose accounts are required to be audited under this act, it means under the Income Tax Act or under any other law for a time being in force, या किसी और एक्ट में भी अगर ऑडिट होता हो तो ऐसी एंटिटी का भी. नंबर 3, अ पार्टनर ऑफ सच फर्म्स, ब्ला ब्ला ब्ला. इस केस में जो पहले डेट 31st of October था फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, दैट स्टैंड्स एक्सटेंडेड अप टू 10th of December 25. तो दिस पार्ट इज क्लियर नाउ. लेट मी रीड इट आउट और सम ऑफ द थिंग्स वंस अगेन. इसमें कंपनी भी कवर हो रहा है. दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ द टैक्स ऑडिट रिलेटेड ITRs or their partners, but it also covers the company or any other entity whose accounts are audited under any act other than the Income Tax Act. They are all covered under this. इन सब के केस में the ITR filing date stands extended up to 10th of December 25. So far the things are clear, or let me sum it up once again. Which are the entities in which case the ITR date has been extended? Number 1, a company. Number 2, tax audited entities. Number 3, any entity audited under any other act. Number 4, partners of such tax audited entities. इन सभी के केस में the ITR filing date stands extended up to 10th of December 25. This is the synopsis of the first part of the press release. Now let me come down to the second part of the press release. The specified date of furnishing of the report of audit under the provisions of the Income Tax Act 1961 for the previous year 24-25, assessment year 25-26, in the case of the assessees referred to in clause A of explanation 2 to subsection 1 of section 139 of the Act, originally due on 30th September 25, was extended to 31st October 25. इसका मतलब कि टैक्स ऑडिट के केस में जो ओरिजिनल डेट था 30th September 25, जिसे एक बार एक्सटेंशन प्राप्त हो चुका था, which has been extended up to 31st October 25, the CBDT has decided to further extend the said specified date from 31st October 25 to 10th November 25. It means टैक्स ऑडिट का डेट भी अब 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10th November 25 कर दिया गया है. यानी यू आर सपोज टू गो स्लो, जरा थम जाइए. इतने हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, इतना प्रेशर लेने के, इतना लोड लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है. हम लोगों की बातों का असर पड़ा है CBDT पे. मानवीय पक्ष भी है कि आज एक ऑडिटर, एक CA कितना अपने आप को एक्सर्ट करेगा. नंबर 2, अदर देन CA who are supposed to file the audit related ITRs, they are supposed to exert themselves. तो उनके प्रेशर को कम करना बहुत जरूरी था. For that reason, the CBDT has come up with two sort of relief. Firstly, tax audit date has been extended up to 10th of November 25 for the financial year 24-25, assessment year 25-26. This part is clear. And even the ITR date, ITR filing date in the specified cases, that is number 1, the company, number 2, the tax audited personalities, number 3, any other entity other than the tax audited entity whose accounts are required to be audited, number 4, partners of the tax audited partnership firm. All these cases, the ITR date has been extended up to 10th of December 25. हम लोग केवल टैक्स ऑडिट के केस में या टैक्स ऑडिट रिलेटेड केसेस में एक एक्सटेंशन डिमांड कर रहे थे अप टू 30th November 25 बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44 AB एक्सप्लेनेशन 2. और कोर्ट ने भी टैक्स पेयर्स का साथ दिया, जनता का साथ दिया, मैटर को बहुत ही सीरियसली लिया. CBDT को कई बार फटकार भी लगाया. आप कह सकते हैं कि इस झेप को कम करने के लिए CBDT एक कदम आगे जाके कुछ और भी रियायत CBDT ने दिया. नहीं सिर्फ ITR का डेट एक्सटेंड किया अप टू 30th November 25, वरन उस डेट को बढ़ाकर अब एक्सटेंड कर दिया है 10th of December 25. Yeah, the ITR date for the specified cases stands extended up to 10th of December 25. कौन कौन से केस? 4 केस मैंने पहले ही कह दिया. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन. और उसके साथ में इवन टैक्स ऑडिट का डेट भी
बढ़ाकर 10th नवंबर 25 कर दिया गया है. So far the things are clear. अब let me tell you one more thing, that this is simply a press release. At the end of the press release, it has been said, a formal order/notification to this effect is being issued separately. This press release is not signed by anybody. It is simply dated 29th of October 25. So to this extent the things are clear. मैंने इसको कवर कर लिया. Tax audit date has been extended up to 10th of November 25. Secondly, certain ITR dates have been extended up to 10th December 25. I am referring to my viewers also. I recall some of my viewers of my earlier videos, they have pointed out this point. They have made a request that I should make a request that even the company case, the ITR date should be extended. So that part has been covered here. And lastly, no reasons for this extension has been given anywhere in the press release. Reasons may be specified in the formal order that is going to follow soon. And virtually this sort of order is a fallout of the strict, जो हाई कोर्ट ने जो स्ट्रिक्ट रुख लिया उसी का ये फॉलोआउट है. टू दिस एक्सटेंट द थिंग्स आर क्लियर. तो विद दिस वर्ड्स द फाइनल रैप, आपको मेरी शुभेच्छा. आराम से आप टैक्स वेट करिए. अभी आपको फर्दर डेट मिल गया है 10 नवंबर तक का, और आईटीआर भी आप संबंधित आईटीआर और कंपनी का आईटीआर भी आप जमा कर सकते हैं 10 दिसंबर 25 तक. सो रिलैक्स, कूल डाउन, एंजॉय योरसेल्फ, जस्ट हैव अ साई ऑफ रिलीफ. लंबी सांस लीजिए, एंजॉय करिए, आराम से काम करिए, विदाउट एनी प्रेशर और टेंशन व्हाटसोएवर. विद दिस वर्ड्स द फाइनल रैप. प्लीज डू लाइक माई वीडियो. एक लाइक तो बनता है बॉस. आपको इस न्यूज से आगाह करने के लिए, इस प्रेस रिलीज के मंसूबे को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए. और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है, प्लीज शेयर इट इन लार्ज नंबर्स, ताकि और लोगों तक भी यह बात पहुंच जाए. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. विद दिस वर्ड्स द फाइनल रैप वंस अगेन. थैंक यू. गुड बाय. गुड नाइट.